अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। हमारे और हमारी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। और सभी की ईद बहुत अच्छे से गुजरी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सभी की ईद बहुत अच्छे से गुजरी है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना जब 30 रोज़े होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो सभी की ईद बहुत अच्छे से गुजरी है फ्रेंड्स। और आप लोग ज़रूर से बताना आप लोगों ने क्या क्या किया दिन भर, कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या बनाया है खाने में, ज़रूर से बताना फ्रेंड्स। तो हम आपके साथ दिन भर का रूटीन शेयर कर रहे हैं। ईद ब्लॉग तो बने रहिएगा, हमने क्या क्या किया है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। 30 रोज़े कंप्लीट होने के बाद बहुत ही खुशी होती है ईद मनाने की। जब 29 होते हैं तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है तो इस हिसाब से हमें करना होता है। लेकिन जब 30 रोज़े होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ईद मनाने की। एक अलग ही खुशी होती है कि 30 रोज़े हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने अपने बिल्ली लोग को पहले नहलाया था क्योंकि इन लोग भी बहुत गंदे हो जाते हैं, बाहर आते जाते रहते हैं तो इन लोग को भी हमने नहला दिया था। दोपहर में हमारी बेटी नहलाती है इन लोग को, तो बिल्ली लोग को भी नहला दिया था। शाम तक अच्छे से वो मतलब ड्राई हो जाते, सूख जाते हैं बहुत। मतलब उनके अंदर साफ़ करने के बाद भी पानी रहता ही है, तो फिर बहुत मशीन से ड्राई करेंगे तो वो नहीं करने देते हैं, डरते हैं। तो अपना ही खुद से वो आंग ऐसे साफ़ कर करके हो जाते हैं सही से। तो ये देख लीजिए, हमारी बेटी ने नहलाया था बिल्ली को, तो वो भी थोड़ा शूट किया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बिल्ली लोग ने भी नहा चुके थे। तो बिल्ली लोग को नहलाने के बाद फिर हम लोग ने मेहंदी लगाई है, क्योंकि जब 30 रोज़े होते हैं तो फिर कोई मतलब टेंशन ही नहीं है कि हमें और क्या करना चाहिए। तो फटाफट जो हमारे काम होते हैं हम वो निपट लेते हैं, अच्छे से सब कर लेते हैं। मेहंदी लगाना, नहलाना, जो भी तैयारी होती है सब कुछ हम कर लेते हैं, क्योंकि 30 रोज़े कंप्लीट होने के बाद कोई टेंशन ही नहीं रहता है कि 29 हुए हैं तो 29 का रहता है थोड़ा सा डर के 30 होएगे नहीं होएगे इसीलिए। लेकिन 30 हो जाते हैं तो कोई मतलब वो नहीं रहता है टेंशन वाली बात। फटाफट हमें तैयारी करनी होती है और बहुत खुशी से हम तैयारी करते हैं। तो फिर मेहंदी भी लगा दी, बिल्ली लोग को भी नहला दिया, जो भी काम करने थे सब कुछ काम फटाफट कर लिए। गुलगुली का आटा वगैरह भी गूंद कर रख दिया था। फिर इफ्तारी नहीं बनाई थी, मेहंदी लगा दी दोपहर में। इफ्तारी सब बाहर से ही आई थी, तो इसके लिए फिर मेहंदी लगाने के बाद इफ्तारी तो नहीं बना सकते, इसके लिए नहीं बनाई। एक दिन इफ्तारी बनाने के लिए छुट्टी मिली हमें, फिर हमने बाहर से इफ्तारी मंगा ली। तो ये देख लीजिए, सब कुछ हमारे हस्बैंड ने बेटे ने बाहर से लेकर आए थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे लास्ट 30 रोज़े की इफ्तारी का दस्तरखान है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कितनी अच्छी अच्छी नियामतें रमज़ान में हमें खिलाते हैं। और जब रमज़ान चले जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है, बहुत वो होता है कि मतलब कितने बरकत होती है, कितने वो दिन अच्छे होते हैं ना, बहुत अलग ही एक वो रहता है ना, कितने हम अच्छे से इबादत करते हैं। बहुत अल्लाह ने हमें रमज़ान नसीब किया ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पिछले साल मतलब कितने लोग अ, हम लोग के साथ में थे, अभी इस साल नहीं है तो बहुत दुख होता है। और रमज़ान जाते हैं तब भी बहुत दुख होता है, लेकिन रमज़ान तो हमेशा आएंगे, लेकिन हम हमेशा नहीं रहेंगे ना दुनिया में। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें रमज़ान में इबादतों में वक्त गुजारना चाहिए। तो इसके लिए हम ज़्यादातर व्लॉग नहीं बना पाते हैं, जितना हो सके उतना इबादत करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा व्लॉग बनाने में हम ध्यान नहीं देते हैं, वीडियो बनाने रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा बहुत वीडियो बना लेते हैं। तो ये इफ़्तार का दस्तरखान है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कितनी अच्छी अच्छी नियामत हमें रमज़ान में खिलाते हैं। अल्लाह पाक का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं मालूम हम आते साल रहेंगे नहीं रहेंगे। रमज़ान तो हमेशा आएंगे ना, हाँ फ्रेंड्स, रमज़ान तो हर साल आएंगे, लेकिन हम तो नहीं रहेंगे ना। अल्लाह ही बेहतर जाने हमारी ज़िंदगी कितनी है। तो इसके लिए हम यही दुआ करते अल्लाह पाक आते से रमज़ान भी सभी को नसीब हो और हमें भी नसीब हो। ज़िंदगी तो नहीं मालूम कितनी है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं और अल्लाह के ही हाथ में है। तो यही दस्तरखान था, बहुत बरकतों वाला लास्ट हमारी ये इफ्तारी थी, तो हम सोचे चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये यादें रह जाती है ना, बहुत खुशी होती है फ्रेंड देखकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं हम, और फिर जल्दी से हम चाय बनाने के लिए रख देते हैं। चाय नहीं पियेंगे तो थकान ही नहीं जाती है फ्रेंड्स। तो रोज़ा इफ्तार के बाद चाय तो बहुत ज़रूरी होती है, चाय पियेंगे तभी अच्छा लगता है फ्रेंड। तो फटाफट स्पेशल मज़ेदार सी हमारी चाय, फिर चाय पीने के बाद सब थकान निकल जाती है और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो ये हमारी देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त चाय, एकदम अच्छी कड़क वाली चाय हम बनाते हैं इस तरह से, बहुत ही टेस्टी होती है चाय, बेहतरीन। फिर चाय पीने के बाद लग गए हम दूसरे काम पर, क्योंकि हमने दोपहर में ही मतलब गुलगुले का आटा गूंद कर रख दिया था। तो जितना ज़्यादा टाइम रखोगे ना इसको उतना अच्छा होता है। इतने अच्छे गुलगुले हमारे बनते हैं ना फ्रेंड्स, और इसके बिना तो हमारी ईद अधूरी होती है। तो अच्छा खासा
आटा रेस्ट कर चुका था। बहुत ही बेहतरीन गुलगुले हमारे यहाँ पर फ्राई हो रहे थे, देख लीजिए। इतने से छोड़ रहे थे हम और इतने ज़्यादा ये बड़े हो रहे थे फूल कर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल ईद में हमारे यहाँ पर गुलगुले तो होते ही, आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में देखा भी होगा। गुलगुले के बिना तो हमारी ईद अधूरी होती है। सबका अलग अलग अपनी अपनी जगह का फेवरेट चीज़ें होती है, मशहूर चीज़ें होती है, वो लोग बनाते हैं। तो हमारे यहाँ का गुलगुले, हमारे यहाँ गुलगुले के बिना ईद अधूरी होती है। गुलगुले होती है, बाजरे की जो खजूरें बनाते हैं ना वो होती है, ढपाटे वगैरह होते हैं, भजिए वगैरह सब कुछ होता है। गांव में तो सब बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ मुंबई में सिर्फ गुलगुले ही बनाते हैं, क्योंकि इनके फ्रेंड लोग भी आते हैं, आस पड़ोस में भी देना रहता है। तो इसके लिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में गुलगुले बनाकर फिर शीर खुरमा और गुलगुले, बिरयानी यही सब देते हैं आस पड़ोस में भी। और जो लोग आते हैं उनको, जिसको मतलब खाने की रहती है बिरयानी, तो वो लोग खा लेते हैं, नहीं तो फिर गुलगुले सभी को हम देते हैं। और मीठा होता है, सभी को बहुत पसंद होता है और अच्छे भी लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फटाफट हमने गुलगुले फ्राई किए, 2 कढ़ाई रख दी थी दोनों गैस पे, 2 पतीली में हमने इसको रखा था। फटाफट हमने इसको फ्राई किया है। और ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम इसको बनाते हैं ना तो बहुत वक्त लगता है इसको फ्राई होने में फ्रेंड्स। तो कम से कम 1-2 घंटा तो हमें इसे फ्राई करने में ही चला जाता है। फिर दूसरे काम भी करने रहते हैं, तो इसके लिए फिर जल्दी जल्दी से हमने 2 कढ़ाई रख दी थी और फटाफट हमने दोनों तरफ डालते गए और उसको निकालते गए। और एक जैसा कलर आना चाहिए इसका, ये इस चीज़ का भी हमें बहुत ख्याल रखना होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये वाला जो झारा है था ना, इससे रख दोगे ना तो एक जैसा कलर आ जाता है फ्रेंड। ये बलून की तरह फूलते हैं ना, फिर कहीं से कलर आता है, कहीं से नहीं आता है। इसके लिए फिर इस तरह से हमने थोड़ा सा झारा ऐसे रख दिया है। फिर सभी साइड से इतना प्यारा कलर आया है ना, माशाल्लाह आप देख लीजिए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पे गुलगुले के बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड करके रखे हुए, आप लोगों ने नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको सब कुछ अच्छे से समझाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये वीडियो का, गुलगुले का वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। बहुत अच्छे से आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है, तो ज़रूर से आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, एक पतीला हमारा ख़त्म हो चुका था। फिर हम दूसरे कढ़ाई में जो डालते जा रहे थे ना, तो वो वाला पतीला आप देख लीजिए। तो इस तरह से हमने फटाफट फ्राई किया है, बहुत जल्दी जल्दी हमने फ्राई किया है फ्रेंड्स। 2 घंटे तो हमारे इसी में, 2-2.5 घंटा इसी में चला जाता है, क्योंकि थोड़ा इसको टाइम लगता है फ्राई होने के लिए। और 2 कढ़ाई में हमने इस तरह से रखा था। फिर दोनों तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ये जल जाएंगे ना, फिर क्या हमारा सब वेस्ट हो जाएगी ना हमारी मेहनत, क्या फ़ायदा फिर हमारा। इसके लिए सभी तरफ हमें ध्यान देना रहता था। और फिर जल्दी जल्दी से हमने इसको फ्राई किया है, इस तरह भी देखने हैं, इस तरह भी देखना है। फिर हमने जल्दी जल्दी इसको फ्राई किया है। फिर थोड़े बहुत हम सोचे चलो आराम से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से ये गुलगुले हमारे फ्राई हो चुके थे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, देख लीजिए आप। तो ज़रूर से चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड, देख लीजिएगा। और हमें ज़रूर बताना आपको कैसे लगे हमारे गुलगुले। और आप लोग क्या बनाते हो ईद में, सबका अलग अलग होता है ना। कोई की मामी सेवई बनाता है, कोई बिरयानी बनाता है, कोई सब मतलब अलग अलग बनाते हैं ना मिठाई में, जैसा जिसके यहाँ पर भी जो मतलब फेमस चीज़ें होती है वही सब बनती है ना। तो सबका अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पर इस तरह से होता है फ्रेंड, गुलगुले, भजिए और ढपाटे, बाजरे की खजूरें, ऐसे सब हमारे यहाँ पर गांव में होता है, लेकिन हम नहीं बनाते हैं। तो ये हो चुके हैं फ्राई गुलगुले, देख लीजिए इतने सारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर से बोलिएगा, शाम तक पूरे ख़त्म हो जाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड, क्योंकि आस पड़ोस में भी देना रहता है ना। क्योंकि हम साल में एक ही बार बनाते हैं गुलगुले, तो हम हमेशा बनाते हैं, लेकिन शीर खुरमा तो हम एक ही बार बनाते हैं और देते हैं आस पड़ोस में। तो इसके लिए हम गुलगुले ज़्यादा बनाते हैं और उसके साथ में फिर देते हैं हम। साल में एक ही बार देते हैं ना, आस पड़ोस में भी देना रहता है। जो नॉन मुस्लिम हमारे फ्रेंड लोग हैं उनके वहाँ पर भेजना रहता है, तो बिरयानी, गुलगुले और शीर खुरमा इस तरह से हम भेजते हैं। तो सभी के यहाँ पर ऐसा होता होगा ना फ्रेंड, साल में एक बार तो हम लोग देते हैं शीर खुरमा। डेली तो हमारे यहाँ पर बनता है, मेहमान आते हैं तो भी बनता है, लेकिन हम बाद में नहीं देते हैं ना। एक बार देने के बाद दोबारा कोई नहीं देता है। लेकिन अच्छे फ्रेंड रहते हैं तो वो चलो घर पे आके पी लेते हैं, या फिर मांगते हैं तो दे भी देते हैं। बहुत सारे होते हैं ना फ्रेंड, तो वो मांगते भी है तो बाद में दे देते हैं हम। लेकिन जितने हमारे यहाँ पर है ना आस पड़ोस में, उनको हम सभी को एक साथ में ही दे देते हैं। तो इस तरह की जाली होनी चाहिए, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने में। जाली नहीं बनेगी तो टेस्टी नहीं लगते हैं। तो गुलगुले तो हमने रात में ही फ्राई करके रख दिए थे, और रात में हम सोए भी नहीं, सिर्फ 1 घंटा ही हम सोए। फिर फटाफट हमने 4 बजे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली। फिर उसके बाद जो काम थे वो कर लिए, घर को भी थोड़ा सा वो करना होता है ना, तो उसको भी डेकोरेट कर लिया। और फिर हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के, फजर की नमाज़ पढ़ के आ गए किचन के अंदर। फिर किचन में आने के बाद हस्बैंड ने दूध लेकर आए थे फजर की नमाज़ के बाद। तो यहाँ पर एक पतीले में 5 लीटर दूध है, और ये एक में 1 लीटर है, एक में 2 लीटर है। तो 5 लीटर का पहले बनाएंगे, फिर कम पड़ेगा तो फिर बाद में दूध उसके अंदर हम डालते जाएंगे। बाद में जैसे जैसे मेहमान आते जाते कम पड़ेगा तो डालेंगे, पहले 5 लीटर का ही बना लेते हैं। और आस पड़ोस में भी देना रहता है तो 5 लीटर का हमें हो जाता है, लेकिन कम ना पड़े इसके लिए एक्स्ट्रा दूध इस तरह से हम गर्म करके रख देते हैं। ये मैं फ्राई करके रखे हुए हैं ना, तो फिर वो
दूध डालना है और मेवे उसके अंदर डाल देना है, क्योंकि ये फ्राई किए हुए हैं देसी घी में। आप लोगों ने इसका वीडियो देखा होगा, हमने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। इस तरह से फ्राई करके रखोगे ना, अगर अचानक मेहमान आ गए, दूध गर्म कर लिए, ये मेवे उसके अंदर डाल दिए, तो शीर खुरमा हमारा तैयार हो जाता है। आपको कोई भी झंझट, कोई परेशानी नहीं होगी। कम भी पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट आप दूध गर्म कर लीजिए और मेवे उसके अंदर डाल दीजिए। तो इस तरह से हम हमेशा करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन दूध गर्म करके रख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको हमारा आइडिया अच्छा लगेगा, इसके लिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वीडियो में, और आपको वीडियो भी अच्छा लगेगा। हमारी बताई हुई जानकारी, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जो हमारी मालूमात, जो थोड़ी बहुत हमें आइडिया है, वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं फ्रेंड्स। तो शीर खुरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका था और आधा यहाँ पर ख़त्म भी हो चुका था। देख सकते हो कितना बेहतरीन, कितना मज़ेदार हमारा शीर खुरमा लग रहा है ना फ्रेंड्स। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। और फिर मेहमान सुबह से आना चालू हो जाते हैं ना, जैसी नमाज़ हो जाती है वैसे ही आना चालू हो जाते हैं। तो हम फटाफट ये बना देते हैं ना, तो फिर टेंशन नहीं रहता है। जो भी आए उनके सामने सर्व कर लिए गुलगुले और शीर खुरमा। बिरयानी अभी बनना बाकी था, बिरयानी बनाना अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। सिर्फ गुलगुले हमने रात में बनाए, शीर खुरमा यहाँ पर बन गया। जो भी मेहमान नमाज के बाद आते गए, हमने उनको देते गए। और आस पड़ोस वाले को देना रहता है, तो पहले ये बनाने का कंप्लीट कर लेते हैं बिरयानी वगैरह, फिर उसके बाद हम देते हैं फ्रेंड। और जल्दी जल्दी करना रहता है ना, तो इसके लिए हमने कैसा बनाया है, मतलब शीर खुरमा, वो नहीं बताया आपको। इसके पहले हमने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है वीडियो, आप लोग देख लीजिए। कैसे इसके मेवे फ्राई करना है वो भी हमने आप लोगों को दिखाया है, और शीर खुरमा कैसे बनाना है वो भी हमने आप लोगों को दिखाया है। लेकिन ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं दिखाया फ्रेंड्स, हमने सिर्फ 1 ही लीटर का दिखाया आप लोगों को। इस तरह से ज़्यादा क्वान्टिटी में हमने नहीं दिखाया है। 5-7 लीटर का तो हमने दिखाया ही नहीं आपको। अगर आपको देखना रहेगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बताना, हम इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये देख लीजिए, इस तरह से हमने सर्व किया है मेहमानों के सामने। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी हमारा शीर खुरमा बनकर तैयार हो जाता है, और हम इस तरह से सर्व करते हैं और इन्जॉय करते हैं इसको गुलगुले के साथ में। आप लोग करते हैं कि नहीं, ज़रूर से बताना फ्रेंड। हमारे यहाँ पर गुलगुले इसके अंदर डुबा के बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं इसको गुलगुले के साथ में। या फिर ऐसे भी पीते हैं, मेहमान को तो ऐसे ही पसंद होते, लेकिन हम गुलगुले के साथ में इसको इंजॉय करते हैं। तो चलिए, अभी हम यहाँ पर बिरयानी बना रहे थे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हम कर रहे थे बिरयानी बनाने की तैयारी। तो फ्रेश हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ हस्बैंड के हाथ से हमने मंगा लिया था, क्योंकि हस्बैंड को हमने एक दिन पहले ही बोला था। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं था मार्केट जाने के लिए। दही, चिकन वगैरह सब कुछ बोला था, तो हस्बैंड ने चिकन तो सुबह में लेकर आए दूध के साथ में, और ये बाकी चीज़ें तो सब मतलब एक दिन पहले ही लेकर आए थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रख दी फटाफट, जो जो चाहिए वो। चिकन वगैरह भी धो लिया है, दही प्याज का जो छिलका होता है वो भी हमने यहाँ पर निकाल कर रख दिया। कितनी घाई होती है ईद वाले दिन, समझ ही नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर हरा धनिया हमने साफ़ करके रखा, हरी मिर्च साफ़ करके रखी है। ये फ्रेश पुदीना इतना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, जब भी आप बिरयानी बना रहे हो ना, तो फ्रेश हरा धनिया, फ्रेश पुदीना डालिए, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है फ्रेंड्स बिरयानी के अंदर। और ये वाले हमने राइस लिए हैं, यहाँ पर हमारी दुकान पे तो मतलब मिल जाते हैं, लेकिन हमने दावत राइस मॉल में से लेकर आए थे, वो वाले राइस भी है। और क्रीम इसके अंदर नहीं जाएगा, क्रीम ऐसे ही मतलब खाने के लिए रखा है, ऐसे ही खाते हैं ना, एंजॉय करते हैं। या फिर फ्रूट के अंदर भी डालकर फ्रूट कस्टर्ड्स की तरह ही इसको एंजॉय करते हैं। तो बिरयानी में नहीं जाने वाले हैं, तो आप लोग समझोगे बिरयानी में डालने वाले हैं क्या, तो ये बिरयानी में नहीं जाएगा। ये फ्रूट के साथ में एंजॉय करते हैं, या फिर ऐसे ही इसको खा लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, फ्रेश है सब कुछ, इस तरह से ज़रूर से लेना, बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है। और बिरयानी कैसी बनाई है हमने, वो भी वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत आपको देखने मिलेगा। इसके पहले हमने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको देखना है तो आप लोग बोलिए, हम आपके साथ फिर से एक बार दोबारा बिरयानी बनाने का वीडियो आपको बताएंगे, किस तरह से बिरयानी बनानी। बहुत अलग अलग तरीके से बिरयानी बनती है। चिकन मसाला बिरयानी बनाई थी, तो ये बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो हमने बनाई थी ये, और ये हमने दावत राइस और जो दूसरे वाले राइस है उसी तरह से वही भी है, वो वाले भी है। तो वो वाले और ये वाले दोनों मिलाकर हमने इस तरह से इसको बनाया है। दोनों भी राइस सेम है, लेकिन वो दुकान से लेकर आ गए थे, और जब हमने रमज़ान में लेकर आए थे वो दावत राइस, वो हमें चेक करना था कैसे बनते हैं, इसके लिए हमने वो नहीं लिया था ज़्यादा। अब यहाँ पर हमने राइस बॉयल होने के लिए रखा है, ये देख लीजिए। अब तो ये अच्छे खासे बॉईल हो चुके हैं, इतना हमें इसे बॉईल करना होता है। और कितने लंबे लंबे हो चुके हैं ये देख लीजिए। तो डिटेल में वीडियो अगर आपको देखना है बिरयानी का, तो आप लोग कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम ये वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इस तरह से बिरयानी बनाने का, क्योंकि इसका वीडियो हमने नहीं बनाया है, इतना ही आप लोगों के लिए लिया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको बिरयानी बनाना हम और एक बार दिखाएँगे, अगर आप लोग बोलोगे तो। नहीं तो ऐसे भी हमारे चैनल पर आपको अलग अलग तरीके से बिरयानी बनाए वीडियो मिल जाएंगे इंशाल्लाह।
और इस तरह से देखना है आपको तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको दोबारा बनाकर बिरयानी का वीडियो आपको देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो इस तरह से हमने फटाफट इसको दम पर रख दिया है। फिर मेहमान तो लगातार चालू ही थे फ्रेंड्स, तो हम इधर काम भी करते जा रहे थे, मेहमान को सर्व भी करते जा रहे थे सब कुछ। तो यहाँ पर हमारी देवरानी और उनके फ्रेंड लोग आए थे, तो यहाँ पर हमने इनको शीर खुरमा गुलगुले वो दिया है। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे मेहमानों को यही होता है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल ही वक्त नहीं होता है फ्रेंड्स, और मेहमान में ही सामने नहीं आना चाहते हैं, तो इसके लिए हम भी नहीं लेते हैं वीडियो। अच्छा भी नहीं लगता है कि मेहमानों को नाराज़ करें, किसी किसी को नहीं पसंद होता है तो कोई बात नहीं है। हमारी देवरानी तो हमेशा हमारी वीडियो में आती है, आप लोगों ने देखा होगा हर साल हर वीडियो में हमारी देवरानी आप लोगों को देखने मिलेगी। तो हर साल आते भी है और उनका हम वीडियो लेते हैं, वो खुशी खुशी आते हैं कैमरे के सामने। ऐसे बहुत सारे लोग नहीं आते हैं कैमरे के सामने, तो हम मतलब नाराज़ नहीं करते, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। तो बहुत सारे मेहमान मतलब सुबह से शाम तक लगातार चालू रहते हैं। फिर 4-5 बजे के टाइम फिर कोई नहीं आने लगा, तो फिर हम हमारे जेठ जेठानी को और हमारे सास को मिलने के लिए जाते हैं। और ये देख लीजिए बिरयानी कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना माशाल्लाह, और एक एक राइस खिला खिला है। इसका मसाला आप देख लीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए, हम यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ रहे, तो हम सोचे चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, गर्मा गर्म आप इसे इंजॉय कीजिए कचुम्बर के साथ में, बहुत ही लाजवाब बनती है फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए हमारा दस्तरखान लग चुका है, और इतनी ज़्यादा मतलब भूख भी लग रही थी, क्योंकि हमने 2-3 मतलब गुलगुले चाय के साथ में हमने खाए थे सुबह में। क्योंकि काम का इतना टेंशन रहता है ना कि कब काम हमारा कंप्लीट हो जाए और कब हम सुकून से मतलब बैठे, ऐसा होता है ना, कंप्लीट होने के बाद सुकून लगता है। तो हर लेडीज़ लोग का यही होता है ना फ्रेंड, जल्दी जल्दी हम काम निपट ले और फिर बैठे हैं। मेहमान तो लगातार चालू ही रहते हैं, फिर उन लोग को भी देखना रहता है, तो फटाफट काम को कंप्लीट कर ले और फिर हम तैयार होके हम मेहमानों के साथ में बैठे। ऐसा होता है ना, सभी के साथ में होता है, किचन में ही होते हैं ना फ्रेंड, जब तक हम काम कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पर काम हमारा कंप्लीट हो चुका था और हम तैयार भी नहीं हुए थे। फिर बाद में खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम तैयार हुए थे। ऐसे ही मतलब नॉर्मल कपड़े हमने पहन लिए थे, और फिर किचन में तो बहुत मतलब होता है ना फ्रेंड्स, ये कपड़े पे दाग वगैरह लग जाए, इसके लिए जो कपड़े नमाज तक ही पहने, और फिर फटाफट हम खाना वगैरह बनाने के बाद फिर हम तैयार हो गए खाना वगैरह खाने के बाद। तो यहाँ पर देख लीजिए फटाफट हम लाकर रख रहे थे, तब तक हमारे हस्बैंड और बेटे का यहाँ पर चालू हो चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ज़ोहर के बाद हमने खाना खाया था, और सहरी करने की आदत होती है ना, तो सुबह नाश्ते की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत जल्दी से भूख लग जाती है। और गुलगुले ही खाए थे थोड़े बहुत बस, तो बहुत भूख लग रही थी, तो फटाफट वो लोग ने स्टार्ट कर दिए थे खाना हमारे लाने तक। तो यहाँ पर देख लीजिए कोरमा भी है, नान है, और ये नान बहुत बेहतरीन है, इसके साथ में बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर गुलगुले, नान, शीर कुरमा और बिरयानी, ये हमारा दस्तरखान था माशाल्लाह। ये सब हमने ईद के दिन बनाया था, कोरमा भी हमने पहले बना दिया था फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हर घर के दस्तरखान अच्छी अच्छी नियामतों से सजाते हैं, और अल्लाह पाक सजाते ही रहेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान में भी सजाते हैं, 11 महीने भी हर घर के दस्तरखान सजते हैं, और ईद के दिन तो माशाल्लाह क्या कहने हमारे दस्तरखान के, माशाल्लाह हर घर के दस्तरखान सजते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक किसी के यहाँ के नहीं सजते, और अल्लाह पाक से हम दुआ करते कि अल्लाह पाक हर घर के दस्तरखान अच्छी अच्छी नियामतों से सजाते रहे 11 महीने, और महीना भर के तो क्या कहने। बहुत ही मतलब बरकतों रहमतों वाला हमारा रमज़ान का महीना होता है, जितनी भी हम उसकी तारीफ़ कर ले हमारे लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। इतना मुबारक महीना, इतना कीमती महीना होता है हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खुशी वाला हमारा रमज़ान का महीना अल्लाह पाक हमें देता है। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्लाह पाक इतना हमें, अल्लाह ने हमें तोहफ़े में रमज़ान दिए है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत खुशी होती है अलग से। और जब ईद जब आती है तो वो अलग ही खुशी होती है। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आते रमज़ान में भी हम दाखिल हो, और सभी की रमज़ान, सभी की ईद बहुत अच्छे से गुज़री होगी इंशाअल्लाह। और ज़रूर से हमें कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कैसी तैयारी की, कैसी ईद मनाई, क्या क्या किया, ज़रूर बताना फ्रेंड्स। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, दिन भर का रूटीन हमने आपके साथ शेयर किया है, तो आप ज़रूर बताना कि हमने कैसी तैयारी की, आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कैसा करते हो, क्या करते हो, कुछ कमी रही हो तो वो भी बताना फ्रेंड्स। तो ज़रूर से बताना, आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और इस बार हमने वाइट ही, सब लोगों ने वाइट ही लिया था, हमारा भी वाइट था और हस्बैंड बच्चे का सबका वाइट था, और फिर बासी ईद वाला हमारा अलग कलर था। तो इसके लिए इस टाइम मतलब इस तरह से वाइट वाइट ही हम लोग हो चुके थे माशाल्लाह। तो यहाँ पर देख लीजिए बेटी हमारी खाना खा रही है, तो थोड़ा बहुत ये शूट कर लिया था हमारे बेटे ने। हस्बैंड का तो हो चुका था और हम भी खा रहे थे इधर।
और हस्बैंड हमारे शीर खुरमा, उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि चम्मच के साथ में उसको पिए। इतना टेस्टी था कि वो उन्होंने कटोरा ही मतलब कटोरे से ही पीना स्टार्ट कर दिया है। बाउल है ना छोटा वाला, उसमें दिए थे हमने तो उससे स्टार्ट कर दिया। बहुत टेस्टी होता है ना, फिर तो कंट्रोल नहीं होता है। और प्लेट के साथ में ये वाले बाउल हमने लेकर आए थे ना, तो बहुत ही प्यारे लग रहा था। इसके अंदर शीर खुरमा बिरयानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो ये देख लीजिए हमारे हस्बैंड किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है फ्रेंड्स। तो स्पून से पीने का मन ही नहीं था उनका, बस इस तरह से ही पीते गए। और बार बार मेहमान भी मांग मांग कर पीते हैं, हमारे यहाँ पर भी बार बार पिया जाता है। और हम भी हमारे जिठानी के यहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हम पीते हैं। हमारे जिठानी भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये देख लीजिए हमारा खाना वगैरह होने के बाद फिर फटाफट हमने आस पड़ोस में देना रहता है ना, तो बच्चे लोग को फटाफट निकाल निकाल कर दिया और बच्चे लोग ने देकर आए। फिर उस और हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन फ्रेंड लोग, उन लोग को हमारे यहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हमारे आस पड़ोस वालों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना बिरयानी। वो बोलते हैं कि आप लोगों की जैसी बिरयानी हमारी बनती ही नहीं है, तो बिरयानी देना तो बनता है ना फ्रेंड्स। तो उन लोग के लिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। शीर खुरमा, गुलगुले, बिरयानी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाते हैं हम, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब वो तारीफ़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो चलिए, हमारी जब बिरयानी अच्छी लगती है तो देना तो बनता है ना, तो आस पड़ोस में भी हम दे देते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और इतनी बरकत आ जाती है ना, हम आपको क्या बताएं। सबको देने के बाद भी मतलब बच जाता है, रह जाता है। अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। बस नीयत होनी चाहिए, फैसले नीयत पे ही होते हैं। तो हमारी वही नीयत होती है और सभी की होती होगी, आप लोग भी देते होंगे, वो नहीं बता रहे हम। लेकिन बोलते हैं ना, जब नीयत होती है देने की तो अल्लाह में बरकत देते हैं। तो हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि हमें देना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं देना है। तो इस तरह से किसी के यहाँ पर किसी को बिरयानी नहीं पसंद होती तो हम उन लोग के यहाँ नहीं देते हैं। इस तरह से गुलगुले और शीर खुरमा देते हैं। लेकिन जिनको पसंद है ना बिरयानी, जो तारीफ़ करते हैं ना हमारी, उनको हम देते ही देते हैं फ्रेंड्स। तो सब लोग को इस तरह से फिर हमने देकर हो चुका था बिरयानी, शीर खुरमा, गुलगुले वगैरह सबके बाँट कर हो चुका था देकर। बच्चे लोग देकर भी आए, वो भी हमने थोड़ा शूट किया आप लोगों के लिए। और बच्चे लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स। तो सब कुछ ख़त्म होने के बाद इतना मतलब यहाँ पर देख लीजिए, गुलगुले, बिरयानी, शीर खुरमा इतना रह गया है फ्रेंड्स, हम लोग खा कर भी रात में। तो इतना रह गया है फ्रेंड्स। तो बस वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स। कैसा लगा ज़रूर से बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्यार से इसे लाइक ज़रूर कर देना, आपके फैमिली फ्रेंड में शेयर कर देना। तो इस तरह से हमने ईद मनाई, ऐसी तैयारी की, इस तरह से हमने आपके साथ दिन भर का रूटीन शेयर किया है। तो आप लोग भी कमेंट में हमें बता सकते हो फ्रेंड्स, आप लोग कैसी तैयारी करते हो, क्या करते हो, क्या बनाते हो, ज़रूर बताना हमें। पढ़कर आपका कमेंट बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है फ्रेंड्स। तो इतना सब रह गया था, वो भी हमने आपको बता दिया है। फिर बर्तन वगैरह हमने क्लीन कर लिए हैं। तो चलिए, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्यार से लाइक कर दीजिए, आपके फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए गए हो फ्रेंड तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।